आज की क्लास में हम लोग फटाफट से देख लेंगे। कोड यूज करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। कोड यूज करने का मतलब यह है कि सर सब सीख लिए, पढ़ तो लिया, लेकिन कोड अभी तक नहीं। और दूसरा, कोड कई पेज का है, तो आप चाहें तो कोड का पूरा अपना कोड लेके जा सकते हैं यदि आपके पास हो। नहीं तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में केवल उतने ही कोड का पेज डाला है जितने की आपको जरूरत है। ठीक है, तो अगर वो उतना ही पेज यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपका मिल जाएगा। उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उसका अपना मुहर वगैरह लगवा लीजिए कि ले जाने में कोई रोक टोक ना हो। हालांकि ऐसा हो नहीं रहा, कोड की जरूरत कम ही पड़ रही है, लेकिन अगर आप यूज करना चाहें कोड को तो कैसे करेंगे, मैं आपको एक एक पेज दिखा देता हूं। देखिए, मैंने पूरा जितने की आवश्यकता हो सकती थी वो मैंने लिया है। लेकिन जैसे मैंने देखिए कोड में, अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो पेज नंबर 27 से मैंने कोड को उठाया है। मैं आपको वहां दिखा दे रहा हूं, एक सेकेंड। यहां पर आप देखिएगा जरा, ये देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो कोड का पेज नंबर 27 यहाँ पर देखिए, ये पेज नंबर 27 जो है कोड का, वो हमने यहाँ पर ले रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, ये 27 पेज नंबर से लेके आगे 33 पेज नंबर तक लिया हूँ। क्यों लिया हूँ उसका वजह मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे जरा, यहाँ पे शुरू हो गया पेज नंबर 27 पे। पेज नंबर 27 पे जो है आपका, एक सेकेंड, पेज नंबर 27 पे जो है आपका वो शुरू हो गया यहाँ से लिमिट स्टेट डिजाइन। और इसमें देखिए, आप कुछ तो बेसिक ऑफ डिजाइन दिया है, बेसिक फॉर डिजाइन दिया कि डिजाइन में क्या क्या कोड ने बातें कही हैं। अब देखिए, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन अब इस टाइम मैं उसको पढ़ने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। बस आप एक बात देख लीजिएगा इसको कि ये क्या है। उसके बाद आपका इसी पेज पर, मतलब डिजाइन शुरू हुआ है, ये पेज पर कोई वैसे डिटेल में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन आपकी जरूरत कहाँ आने वाली है मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला पेज पूरा है यहाँ पे, यहाँ से शुरू हुआ है, जहां से मतलब आपके रिकमेंडेशन है वहीं से लिमिट स्टेट शुरू हुआ है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे, ये उसके बारे में और डिटेल में बताया है कि कहाँ कहाँ पे क्या चीजें कितनी लेनी है। लेकिन अब यहाँ से देखिए, फिर लिमिट स्टेट डिजाइन यहाँ पर लिखा गया है, लिमिट स्टेट डिजाइन। और डिजाइन स्ट्रेंथ को बोला गया है यहाँ पे, डिजाइन स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए डिजाइन एक्शन से, मतलब स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्शन। ये आपको एक बात कही गई है पूरे लिमिट स्टेट डिजाइन में, इस बात को फॉलो करना है। और मुद्दे पर आ रहे हैं अभी, जो आप चाहते हैं वो भी आ रहे हैं। पहले आप इसको देख लीजिए कि कोड हमने कहां से लिया है पूरा। अब बताया है कि लिमिट स्टेट स्ट्रेंथ एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विबिलिटी, यानी लिमिट स्टेट में किसी चीज का डिजाइन करते समय आपको उसकी स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी दो चीजों का डिजाइन करना होता है। और ये मैं आरसीसी में भी भली भांति बताया हूं कि लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट में अंतर क्या होता है, ये सारी बातें इसमें करी गई हैं। उसके बाद यहां से आता है मेन चीज, जहां से आपको कोड में देखना पड़ता है, चीजों को देखना पड़ता है। वो चीजें क्या है, वहां से आप जरा देखिएगा कि कोड में वो चीजें क्या है जो आपको देखनी पड़ेंगी। तो आप देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले बोला है यहाँ पे कि डिजाइन एक्शंस के रूप में ये सब बताया कि ये डिजाइन एक्शन इतना होता है, ये है। फिर टेबल नंबर 4 आपको दिया है यहाँ पे, ये किसके बारे में बोला है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड गामा टी के बारे में बोला है कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे, अगर आप एक साथ कॉम्बिनेशन ले रहे हैं इन लोड्स का, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, अगर आपके सामने जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये लोड आपके सामने लोडिंग दिया है कैसी है। और उसके बाद एक सेकंड देखिए, कटा हुआ है यहाँ पे, रुकिए, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि डेड लोड है, लाइव लोड है, इन सब का कॉम्बिनेशन। हालांकि मैंने आपसे एक ही बात बोली थी, सीधे 1.5 टाइम्स लेने की। इन सब से अभी सुनते जाइए, अंत में ही रिजल्ट निकलेगा मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए ये टेबल में क्या क्या दिया है कि डेड लोड लाइव लोड का कॉम्बिनेशन हो, उसके बाद हो, उसके बाद इस तरह से सबका कॉम्बिनेशन दिया है। और तब तब कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको लेना है लोड के रेस्पेक्ट में, या लोड फैक्टर जिसको बोलते हैं वो लेने के लिए दिया है। मैंने कहा था कि देखो ये पूरी बात है, लेकिन तुम अपना डिजाइन करते समय सीधे 1.5 लेना, लोड के लेकर के ज्यादा परेशान मत होना। तुम्हारी समस्या शुरू होती है यहां से, अगले पेज से, ये 30 नंबर पेज है, यहां से तुम्हारी समस्या जो है वो शुरू होती है और उसका सोल्यूशन भी शुरू होता है। ठीक है, कैसे समस्या शुरू होती है, देखिए यहाँ पे समस्या कैसे शुरू होती है वो आप देखिएगा यहाँ पे, समस्या कैसे शुरू होती है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर समस्या में क्या बोला गया है। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कैरेक्टरिस्टिक एक्शंस या लोड के बारे में, यहाँ पर बोला गया है कैरेक्टरिस्टिक एक्शंस और लोड के बारे में। फिर डिजाइन एक्शंस के बारे में बोला गया। अब यहाँ पर दिया गया आपको, एक सेकंड, ये टेबल नंबर 4 ही है, एक सेकंड हम लोग 5 पे चलते हैं। ये रहा आपका टेबल यहाँ पर। और इसमें जो है ऊपर बोला गया कि जो देखिए डिजाइन स्ट्रेंथ जो ली जाती है, डिजाइन स्ट्रेंथ, उसको बोला कि डिजाइन स्ट्रेंथ यानी एस डी इज इक्वल टू अल्टीमेट अपॉन
गामा एम को बोला। और गामा एम क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता था जब आप, अच्छा एक चीज और है, जब हमने बताया था सिलेबस डिस्कशन तो डीएसएस में मैंने बोला था केवल टेंशन मेंबर जो होता है, केवल टेंशन मेंबर, उसी में आपको लिमिट स्टेट बोला है। और उसमें वर्किंग वाला कई बच्चे कर जा रहे हैं, लेकिन लिमिट वाले में दिक्कत आ रही है। तो एक वीडियो का लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसमें टेंशन मेंबर और कंप्रेस उसमें लिमिट और वर्किंग में काफी कंपेयर किया गया आपस में। आप एक ही साथ दोनों को समझेंगे तो बड़ा तगड़ा समझ में आ जाएगा। तो मुश्किल से 40-45 मिनट की वीडियो में मैंने आपकी टेंशन मेंबर को जो डिजाइन से लेकर कंफ्यूजन है वो खत्म कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो ये कोड यूज करना समझ जाएंगे। अभी फिलहाल हमारे कोड में गामा एम की वैल्यू दी हुई, जैसे आप याद करिए गामा एम और गामा बी, ये बोल्ट के लिए होता था, एक उसके गामा एम बी होता था, फिर गामा प्लेट के लिए होता था। और उन सब का वैल्यू सर कहां से आएगा? तो देखिए यहाँ पर टेबल नंबर 5 में, यहाँ पर टेबल नंबर 5 में देखिए, यहाँ पे आप यहाँ पर देखिएगा लिखा है, बहुत छोटा छोटा लिखा गया है इसलिए थोड़ा समझाने में शायद दिखे ना आपको। यहाँ पे आप नोटिस करिएगा तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन बोला गया है, यहाँ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर बोला गया है। यहाँ देखिए गामा एम नॉट को बोला गया है, यानी गामा एम नॉट जिसकी वैल्यू हम लोग यूज कर रहे थे उसकी वैल्यू देखिए 1.1 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ मेंबर ऑफ बकलिंग यानी गामा यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू। फिर उसके बाद गामा एमएल का वैल्यू जो याद करिए बार बार, एक एक तो वो था, एक इसके लिए था, और यहाँ पर 1.25 वैल्यू दी गई है। तो आप देखिए दिया तो यहाँ पे बोल्ट फ्रिक्शन टाइप्स के लिए अलग है, रिवेट के लिए अलग है, सबके लिए यहाँ वेल्ड के लिए अलग है। तो आप जानते हैं इन सबको हम लोग को लिमिट स्टेट से पढ़ना नहीं था, तो अब इसको अवॉइड करिएगा, आप अपने काम की चीज यहाँ यूज कर सकते हैं। चलिए अगर आप इन दोनों गामा एल और एम एल और गामा एम बी की वैल्यू वैसे भी आपको याद रखनी चाहिए 1.1 1.25। अच्छा कुछ बच्चों को ये वीडियो नहीं समझ में आ रही है, वो इसलिए नहीं आ रही कि वो कभी पढ़े ही नहीं टेंशन मेंबर वाला चैप्टर लिमिट स्टेट मेथड से। तो उसका भी इलाज है, थोड़ा सा आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, जो पढ़े हैं टेंशन मेंबर उन्हीं को ये कोड समझ में आ रहा होगा, नहीं तो नहीं आ रहा होगा। गामा एम एल गामा एम नॉट क्या है ये सब नहीं समझ में आएगा। इनका वैल्यू यहाँ पर देखिए कोड में दिया हुआ है। और अगले पेज पर आप देखिएगा, यहाँ पे अगले पेज पर क्या दिया हुआ है, तो देखिए जब भी आप कोई टेंशन मेंबर डिजाइन कर लेते हैं टेंशन मेंबर, तो डिजाइन के तुरंत बाद ध्यान रखिएगा कि जब आपका मान लीजिए आपने कोई मेंबर चूज कर लिया तो तुरंत पूछता है कि ये मेंबर स्लेंडरनेस रेशियो में सेफ है कि नहीं। देखिए उसकी वैल्यू लाइव लोड है, विंड लोड है, और पर्लिन्स और गर्ड के लिए इलास्टिक लोडिंग है आपकी, उसके में स्पैन बाई 150 होना चाहिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। उसी तरीके से लाइव लोड सिंपल स्पैन के लिए बोला स्पैन बाई 240 होना चाहिए। इसी तरीके से अलग अलग लोड के लिए ये याद है स्पैन बाई 150 180 240 500 450, ये सब वैल्यू टेंशन मेंबर वाले चैप्टर में दिया था। तो ये तो कोड है ना, इसमें सब देगा, अपने काम की छांटनी पड़ेगी। तो ये मुश्किल होता है थोड़ा इसको समझना कोड को, क्यों? क्योंकि इसमें सारी बात कर देता है, आपके काम की बात नहीं करता है। तो चलिए ये वाला चीज क्या कब होता है? जब डिजाइन हो जाए आपका मेंबर, उसके बाद जब पूरा मेंबर आपका डिजाइन हो गया और डिजाइन करने के बाद आप आ रहे हैं कि सर हमारा जो सिलेंडरनेस रेशियो है, मान लीजिए एल आपका मेंबर का लंबाई था, आपने उसमें आर मिनिमम से डिवाइड किया, सिलेंडरनेस रेशियो कुछ आ गया जो आपने डिजाइन किया उसका, और वो सिलेंडरनेस रेशियो मानक से अधिक हो जा रहा है। और ये बात अगर चेक करना रहेगा ना तो वो बोलेगा क्वेश्चन में कि चेक करिए और ये भी बताइए कि ये मतलब सिलेंडरनेस रेशियो के अनुसार मानक के अनुसार है या नहीं। तो या वैसे भी 180 से कम रहना चाहिए तो माना जाता है सेफ है। तो ये 180 कहां से आया? वो कोड में लोड के अकॉर्डिंग देखिए 180 दिया हुआ है, ये किस कंडीशन में क्या होगा, ये भी उतनी खास चीज नहीं है। अब सबसे खास चीज जो आपकी आने वाली है वो ये आने वाली है, देख लीजिए पेज नंबर 32 है, कोड में पेज नंबर 32 है, और आप देखिएगा यहाँ पेज नंबर 32 पर शुरू हुआ है, अब शुरू हुआ है आपका पेज नंबर 32 पर क्या? टेंशन मेंबर। अभी तक देखिए डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर सबसे पहले शुरू हुआ, सबसे पहले इसके पहले के जितने पेजेस थे वो लिमिट स्टेट डिजाइन का बेसिक था, हमने उसको भी दे दिया। लेकिन पेज नंबर 30 पर जाते ही आपको तुरंत डिजाइन टेंशन मेंबर का पूरा ये मिल गया कि अब टेंशन मेंबर ही आ गया, केवल बाकी पीछे की बातें छोड़ दीजिए। अब टेंशन मेंबर आ गया तो आप बताइए टेंशन मेंबर में फार्मूला क्या क्या होता था, याद है? आप याद करिए टेंशन मेंबर में फार्मूला क्या होता था कि यहाँ पर बोला है, यहाँ पर बोला क्या हम लोगों को, क्या कि द फैक्टर डिजाइन टेंशन टी इन द मेंबर शैल सैटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। यहाँ कह रहा है कि डिजाइन स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए, एक्चुअल टी कम होना चाहिए। टी क्या है? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर। अरे भाई कोई मेंबर का डिजाइन स्ट्रेंथ का मतलब उसकी ताकत, ताकत ज्यादा होनी चाहिए आने वाले से। और टी क्या है वो भी बता दिया यहाँ पे, ये पूरा बता दिया। अब देखिए टीडी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर, द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए मेंबर अंडर एक्सियल टेंशन टीडी is the lowest of the design strength due to yielding of gross section
क्या करिए, टीडी कितना होता था, एक यील्डिंग से निकलता था, यानी बोला है यहाँ पे, आप इंग्लिश में पढ़िएगा, लिखा है टीडी इज द लोवेस्ट ऑफ द डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन टीडीजी और रप्चर स्ट्रेंथ ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन टीडीएन, यानी टीडीएन और टीडीजी में से जो लोवेस्ट होगा वही टीडी होगा, और आने वाला भाग जो है वो टीडी से कम होना चाहिए। कोड की भाषा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चीजें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कोड ने बोला है। तो बताइए, इसने कोड ने बोला कि यहाँ टी जो है वो कम होना चाहिए टीडी से, जबकि टीडी टीडीजी और टीडीएन में से जो कम होगा वो लिया जाएगा। तो फिर बताया आगे कि टीडीजी क्या होगा और टीडीएन क्या होगा। देखिए यहीं पर फिर डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग, पहले टीडीजी यानी ग्रॉस सेक्शन का यील्डिंग कराया और फिर नेट सेक्शन का रप्चर कराया। तो बोला कि भैया ठीक है, ये फार्मूला याद आ रहा होगा जो बच्चे पढ़े हैं कि टीडीजी इज इक्वल टू AgFy, और यहां पर लिखा है अपॉन गामा एम नॉट, यानी बोला यहाँ Fy क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, ग्रास एरिया ऑफ Ag को ग्रास एरिया ऑफ द सेक्शन, और गामा एम नॉट को बोला पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर इन टेंशन बाय यील्डिंग। लिखा है सी टेबल नंबर 5, सी टेबल नंबर 5, यानी पीछे अभी टेबल नंबर 5 देखे हम लोग, उसी में तो गामा एम नॉट की वैल्यू दी हुई थी, मैंने दिखाया आपको। तो मैंने कहा देखो ये बोला सी टेबल नंबर 5 गामा एम नॉट की वैल्यू कहां से लेना है, गामा बोला कि गामा एम नॉट होगा, कहां से होगा, टेबल नंबर 5 से। देखो कोड पढ़ने का तरीका तुमने कहा, कई लोगों के मैसेज आए, मैंने बता दिया। तो ये पढ़ने का फॉर्मूला यही है, कोड अलाउ होगा तो फॉर्मूला उसमें दिया है, टीडीजी निकाल लोगे। अब उसी तरीके से डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर, अब वो क्या था, वो था ग्रास एरिया की यील्डिंग, ये है नेट एरिया का रप्चर। अब नेट एरिया क्या होता है, तो आप देखिए यहाँ पे नेट एरिया के अनुसार यदि जब जाएंगे तब के केस में क्या होगा, तब के केस में क्या होगा, जरा सा देख लीजिएगा क्या है, टीडीएन होता है 0.9 AnFu अपॉन गामा एम1। अब यहां पर बोला कि गामा एम1 क्या है, पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर फॉर फेलियर ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, यानी यहां पर दे दिया, और सी टेबल नंबर 5 फिर Fu का वैल्यू आपका बोल दिया कि अल्टीमेट स्ट्रेस है, An जो है इस बार नेट एरिया है। यही दो ही फार्मूले तो हम लोग यूज किए थे, पूरे टेंशन मेंबर में यही दो फार्मूले यूज किए थे, एक टीडीएन का एक टीडीजी का। मैं फिर से बोल रहा हूं, इन फार्मूले को यूज करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको देख लीजिए। उसके बाद देखिए जो आप जितना ये सब निकालते हैं कि कितना कितना नेट एरिया होता है, नेट एरिया का फार्मूला याद है, नेट एरिया का फार्मूला आप देखिए, वो बोला कि एन क्या होगा, पिछले पेज पर जाइए, और उसने बोला कि देखिए एन नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ द मेंबर गिवन बाई, और गिवन बाई के बाद बोल दिया कि देखिए ये नेट एरिया है, यहां पर गिवन बाई दिस, यानी ये फॉर्मूला है एक्चुअल नेट एरिया। कुछ याद आ रहा है ये वाला, ये क्या है, बी माइनस एन डी प्लस, याद करिए N1 P स्क्वायर अपॉन 4G था उस फॉर्मूले में हम लोग के। तो N1 मतलब नंबर ऑफ साइड, ये आपका ऑब्लिक डिस्टेंस था, तो उसी को समेशन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे सब क्या क्या है बता दिया, कौन कौन इसमें क्या क्या है सब बता दिया। अब देखिए ये प्लेट बनाया है, अब प्लेट कैसे फटेगी वो क्या होगा, फिर यहीं से टीडीएन की वैल्यू बताया कि 0.9 AN आ गया, FU अपन गामा एमएल आ गया। सिंगल एंगल, अब एंगल्स का नेट एरिया निकालना यहाँ शुरू किया, एंगल्स का नेट एरिया निकालना शुरू किया। तो टीडीएन इज इक्वल टू ये लिया प्लस ये ब्लॉक स्ट्रेंथ वाली, मैंने कहा था आपको इस वाले को आप बीटा वाले को छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, अगर ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बी का वैल्यू देखिए याद करिए, ये पूरा बी वाला याद है वैल्यू, ये काफी लंबा चौड़ा, मैंने बोला था कोड आपके पास रहेगा, आप वहां से उस वैल्यू को ले सकते हैं। ये फिर से मैं वही कर रहा हूं, अगर वो पहले पढ़ लो बेटा तभी ये समझ में आएगा। अब इसमें बोला कि डब्ल्यू क्या आउटस्टैंडिंग लेगा, ये सब हम नहीं बोल रहे हैं, कोड की सीधी भाषा है। फिर बोला शियर लैग विड्थ एज शोन इन द फिगर, शियर लैग विड्थ क्या होता था पूरा बता चुका हूं। उसके बाद इसने आया और बोला कि ये है आपका, इसको अगर हल्के में करना चाहते हो इस काम को जो बोला गया है, तो डिजाइन ये एल का वैल्यू दे दिया, फिर वेयर टीडीएन इज इक्वल टू अल्फा भी ले सकते हैं, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 0.6 फॉर 1 2 वोल्ट। यानी टीडीएन का वैल्यू निकालने का एक लंबा तरीका, एक छोटा तरीका अल्फा वाला है। फिर एन का वैल्यू, नेट एरिया, ये सब पूरा निकाला आपने। एंगल देखिए एक लेग कनेक्टेड है और ये रिवेटिंग किया गया है, इसमें क्या किया है जो है वेल्डिंग किया गया, तो इसका में डब्ल्यू पूरा ले लिया गया है, इसमें डब्ल्यू यहीं तक लिया गया है पूरा, शियर लैग यहीं तक डब्ल्यू का वैल्यू है, इसमें डब्ल्यू पूरा ले लिया गया है। ये सब बातें आप देखिए, अदर वो एंगल सेक्शन का था, ये अदर सेक्शन का पूरा बताया गया। फिर बोल्टेड कनेक्शन का द ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ टीडीबी ऑफ कनेक्शन शैल बी टेकन एज द, ये सब याद है फॉर्मूला। तो मैं आपको इतना ही पेज देखिए, अब कोड क्या है जटिल होता जाएगा, कोड क्या है थोड़ा सा जटिल होता जाएगा अलग अलग कामों के लिए। अब देखिए यहां पर आपको आगे जो बोला है वो
टेंशन मेंबर का पूरा बात यहाँ देखिए, वेयर ये सब एजी ये सब क्या, ये सब मैं पूरा लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। लेकिन फिर आगे शुरू हो गया यहीं पर कंप्रेशन मेंबर। अब चूंकि कंप्रेशन मेंबर हम लोग उससे पढ़े ही नहीं है लिमिट स्टेट से, तो वो समझ में भी नहीं आएगा। कहने का मतलब है बेटा इसको ध्यान से देख लेना पूरा, तुम लोग केवल टेंशन मेंबर तक तैयार कर लेना, उसके बाद कुछ है नहीं। मैं इतना ही पेज तक तुमको कंप्रेशन मेंबर तक ही जा करके रोक दिया हूं, आप इसको तैयार कर लोगे, काम अपना पूरा हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि कैसे आपको अपने कोड का प्रयोग करना है। जो फार्मूले आपको चाहिए होंगे वो इसमें मिलेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेंशन मेंबर का पूरा न्यूमेरिकल डिजाइन का और इन सब चीजों को कैसे यूज करना है और उसका कंपेयर कर दिया हूं मैं WSM वाले से, तो आप फटाक से उसको समझ जाएंगे। तो फटाक से उसको जाके पहले वीडियो को देख लीजिए ताकि कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।